कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को खोलकर सुनने का प्रयास किया। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब परम पिता की असीम अनुकंपा के पात्र आप होंगे, अन्यथा आप चैनल खोलकर बंद कर ही देंगे। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज हम आपके सामने राधे श्याम रामायण का कवित्व रूप लेकर आए हैं, जिसका प्रसंग है कि सीता जी भगवान श्री राम के साथ किस प्रकार जाने के लिए निवेदन करती हैं और भगवान उन्हें लेकर साथ जाते भी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, राजभवन की राजवधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं है, राजभवन की राजवधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वे कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वंचरों राक्षसों का ब्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ हैं मेरे रघुकुल राज, वे देई ने वचन ये कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा, सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या है कठोर उसका तन वन के लायक है। कहने को हम लाए हैं पर हम में कितना ही बल हैं, हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है, मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मंजली ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूँ तो ये बात आन की जाती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जानकी जाती है। ये सुन बोली जानकी है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कर चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी तो तू योगिनी हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये बोले तुम भी वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है मेरे, जीवन की डोरी तो प्राणेश्वरी सी हाथ में है। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर अश्रुजल हो गया माँ को दवा समान, उधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित यह सब बात, मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा राम, बूढ़ी आँखों ने तभी देखा अपना राम। पलवर को भूल गई मैया कैसा वन कैसा राज तिलक, बोली ला बहो तनिक रोली काडू माथे पर आज तिलक। फिर कहा के गई मैं ये क्या, बेटा तो बन को जाता है, तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा ने छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच वनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच यान कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा वन जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही ये बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है, मुझसे भी अधिक चाकरी को है
मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा, एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। यह सच है पर एक भी वे क्यों मन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तेरे विचार के सागर में कुछ उभरी कुछ डोल उठी, तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार, वे ही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तुम कदापि तैयार न हो उसे अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोली सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है वन जाने में मजली माता की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है, ये बोली कौशल्या माता क्या छोटी और बड़ी मजली है, सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लाल नव वन ही तुम्हें अयोध्या हो आशीष है। यही ही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित पद वे पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मन है उनका एक, धन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे नेह जोड़ देना। अब चल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। ये अर्धांगनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ ले लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना के विवल हुई दी फिर बहुत असीस, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर में कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृतांत कहा, त्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक अधिकार। जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही क्यों जाएं जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वे होती तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वैसिया सहित बन जाता है यह देख न सकती हैं आँखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आँखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जाओ बहन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन। देखो वह भी है एक मात, देखो वह भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है। सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन को भिजवाती है। इस ओर एक ये भी है माँ है, इस ओर एक ये भी माँ है। इस माँ की भी तो छाती है जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य विवल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य।
तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं, अच्छी आशीष दो, विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता की विवल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा, भाई की सेवा में लग जाए प्राण की भी बाजी, तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो, सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल, दो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे कर्तव्य मार्ग से, डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, पिता तुम्हारे रामचंद्र सिया तुम्हारी माता है, ये के आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथ। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं कहिए घनघोरों में था शरद चंद्रमा खिला हुआ। सीकों की सुकड़ चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी खड़ी हुई, सीकों की सुकड़ चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई, पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन देख अवस्था प्रिया की, बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भावी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्यो सती ने तजा ने अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वह होगा वही जो हो भावी तव्य, किंतु यही तो समय पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई है सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो, वन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम। और मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी पत्नी, और मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय निव्रत बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की विचुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, गृह लक्ष्मी सिंहनी सी उठी तुरंत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कौ धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ ले लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी, आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी।
इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक, वे चित्र आपका सम्मुख है पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणी से छोड़ मेरा विचार वे कट गया, प्रयाण करें वे जग जाया, वे जग जननी वे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सती बल ये कहता है कुछ आँच न पति पर आएगी, यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आँखें, रकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आँखें। निश्चय दिवस धन्य होगा जब ये रंग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद, कौशल्या जी के चले जेके जय रघुकुल चंद। देखा वन जाने को तैयार, श्री रघुवर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही है, माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो ये मन की कह पाऊँ कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करे न करें, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करें। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक कर रह गए लखन, इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन। खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे हे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, विसुक विसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश बोले हैं, ये क्या लखन क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं चरणों का सेवक हूँ मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर नहीं मुझ पर दो टू वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो इतने मत बुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए, यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और हूँ जहाज का काग में, जिसे न दूजा ठोर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजनो उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे, यह प्राण छूट जाए। भाई के लोगों का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता है जल का वेग नहीं। भाई ने इस भांट जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी खड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उसमें क्यों कर टल सकता हूँ। मंजली माता ने कहा नहीं मैं कैसे ले चल सकता हूँ, अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये के कर्मा झुंझलाएगी। झुंझलाने की किसी के क्या है इससे में बात आई, ये कहती हुई वही सुमित्रा मात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इन दयाल वीरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इन शब्दों को सुन रहा हर मनुष्य श्रद्धा और नमन का पात्र है। हृदय से मैं उसे आभार और नमन करता हूँ, क्योंकि वह परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र है, जो यहाँ तक आकर भगवान के संकीर्तन को सुन रहा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।